सो गाइस, ये गुवाहाटी टेस्ट मैच में कोच गौतम गंभीर से लेके टेस्ट टीम तक सभी की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया 30 रन से जो है वो सर्वनाक तरीके से हार चुकी है। और अगर गुवाहाटी में खेले जाने वाले सेकंड टेस्ट मैच में अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट टीम इंडिया के अगेंस्ट गया तो 2-0 से जो है वो सर्वनाक तरीके से टेस्ट सीरीज हार हो जाएगी। और ये कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में हुआ था, जहां आप 3-0 से हार गए थे अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो जाएगा। अगर टीम इंडिया को ऐसा कुछ नहीं करना है तो कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को सबसे पहला जो डिसीजन लेना होगा वो पिच क्यूरेटर को जाके जो हो उंगली नहीं करनी होगी। क्यों? क्योंकि कोलकाता टेस्ट मैच से पहले टीम मैनेजमेंट और कोच ने जो है वो ऐसी पिच बनवा डाली जिसमें वो खुद ही फंस के रह गए और तुम्हारे ही प्लेयर जो है वो 123 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाए। अगर कोलकाता टेस्ट मैच में इतनी घटिया पिच ना बनवाई होती तो हालात आज कुछ और होते, बट आपने टर्निंग ट्रैक बनवाया और उस गड्ढे में खुद ही फंस गए। और अब तो सेकंड टेस्ट मैच में आपके पास आपका कप्तान भी नहीं है। शुभमन गिल सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके गर्दन में इंजरी थी। तो भाई आप पहला टेस्ट मैच हार चुके हो, दूसरे टेस्ट मैच में आपके पास कप्तान है नहीं, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी पिच क्यूरेटर पिच दे उस पर चुपचाप से खेल लेना। आपने उंगली की थी, आप हार चुके थे। और सुनील गावस्कर साहब ने यही बात करी है कि आपको पिच क्यूरेटर से उंगली करने की जरूरत नहीं है, आप अपने गेम पर ध्यान दो। टीम इंडिया के पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, हर कंडीशन में साउथ अफ्रीका से बेटर टीम है। आपके बॉलरों के पास इतना दम है कि वो 20 विकेट ले सकते हैं, बट ऐसी टर्निंग ट्रैक बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ये टीम मैनेजमेंट और कोच गंभीर को डिसाइड करना होगा और बिल्कुल जैसा पिच क्यूरेटर पिच दे उस पे खेले। अब बात करें तो पहले टेस्ट मैच में आप 30 रन से हारे थे, तो वो 30 रन शॉर्ट पड़े थे कप्तान शुभमन गिल की बदौलत, क्योंकि शुभमन गिल दूसरी पारी में बैटिंग करने आया नहीं था। और अगर शुभमन गिल आता और जिस तरीके से शुभमन गिल खेलता है तो वो 30 रन चेज होने थे। चलिए, कोलकाता टेस्ट मैच में जो हुआ सो हुआ। अब बात करें तो दूसरे टेस्ट मैच में आपको भाई कप्तान शुभमन गिल का साथ मिलने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पे जो है ऋषभ पंत हमें टेस्ट में कैप्टनसी करता हुआ दिखाई देगा। और वैसे बनना तो पहले ऋषभ पंत को ही था, डिजर्विंग कैंडिडेट तो ऋषभ पंत ही था ना टेस्ट में कप्तानी का। बट आपने जो है वो शुभमन गिल को दे दिया। चलिए, नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट अब ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऋषभ पंत को अपनी कैप्टनसी प्रूव कर देनी चाहिए। और जहां सीरीज फंसी हुई है वहां मैच जिता दे गुवाहाटी में टेस्ट मैच, और सीरीज को जो है वो 1-1 से बराबर कर दे। क्योंकि अब जो है वो हार पचेगी नहीं, क्योंकि आप 3-0 से पीछे हार के आ चुके हो। और ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि आप दो सीरीज, दो बाहर से टीम आई और आपको दोनों ही टीमें हरा के चले गए। तो ऋषभ पंत कप्तान होगा और ऋषभ पंत से उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छी कप्तानी करे। वैसे ही वो विकेट के पीछे से चटर पटर करता रहता है, तो अब जब रियली में कैप्टेंसी मिली है तब करके दिखाइयो भाई चटर पटर। तो भाई दो बदलाव होने तो टीम में कंफर्म है। ऋषभ पंत कप्तानी करेगा, शुभमन गिल बाहर जा चुका है। अब शुभमन गिल की जगह आएगा कौन? शुभमन गिल की जगह हमें नंबर 4 पे जो है वो साई सुदर्शन खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। और कोलकाता टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया ने एक प्रैक्टिस सेशन भी किया कोलकाता में ही, तो वहां जो है वो गौतम गंभीर, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के साथ काफी बात करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि लास्ट टाइम जब साई सुदर्शन ने मैच खेला था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, दूसरा टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में था, वहां जो है वो साई सुदर्शन ने 87 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साई सुदर्शन को जो है वो टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया था कोलकाता टेस्ट से। तो साई सुदर्शन 87 रन बना के बैठा हुआ है, अच्छी फॉर्म है। तो शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन हमें जो है वो वापसी करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये समझ किसी को भी नहीं आया था कि साई सुदर्शन को ड्रॉप क्यों किया गया था, क्योंकि आपने वहां वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करवानी थी। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी पारी खेली, 30-40 रन बनाए थे डिफिकल्ट पिच पे, बट नंबर 4 पे
साई सुदर्शन आ जाएगा शुभमन गिल की जगह। आपके यहाँ एक पोजीशन फालतू है अक्षर पटेल, तो अक्षर पटेल की जगह नीतीश रेड्डी को जो है वो बुला लिया गया है। और नीतीश रेड्डी पहले टेस्ट के बाद जो है वो छोड़ दिया था, रिलीज कर दिया था भाई टेस्ट टीम ने, और उसने इंडिया ए के लिए खेला था। वहां उसने रन भी बनाए थे, विकेट भी ली थी, और अब जो है वो टेस्ट टीम में नीतीश रेड्डी को बुला लिया गया है, और नीतीश रेड्डी हमें दूसरा टेस्ट मैच खेलता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो चेंजेस होने वाले हैं, शुभमन गिल बाहर तो साई सुदर्शन अंदर, और उधर अक्षर पटेल बाहर होगा तो नीतीश रेड्डी होगा। तो ये कुछ टीम होने वाली है। टेस्ट मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई सीरीज हार यहाँ पे बचेगी नहीं, और अगर सीरीज हार जो है वो होएगी 2-0 की, तो सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा वो कोच गौतम गंभीर पे उठेगा। क्यों? क्योंकि कोलकाता टेस्ट में माना जा रहा है कि गौतम गंभीर ने अपनी मर्जी से ऐसी पिच को तैयार करवाया था, और बहुत सारी ऐसी बैक द डोर बातें भी चल रही है कि भाई गौतम गंभीर ने जो कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उनसे और पिच क्यूरेटर से जबरदस्ती ऐसी पिच मांगी थी। हालांकि सौरभ गांगुली देना नहीं चाहता था ऐसा पिच, पर कोच गंभीर था तो गंभीर ने फोर्सफुली किया। अगर टीम खुदा ना खास्ता कुछ रिजल्ट अगेंस्ट आया, तो ये यहाँ पे सबसे बड़े सवाल होंगे कोच गौतम गंभीर, और गंभीर की कोचिंग भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने बतौर टेस्ट में कोच आपने कुछ अचीव अभी किया नहीं हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां आप 3-1 से हारे, न्यूजीलैंड से आप 3-0 से घर पे हार गए, उसके बाद इंग्लैंड गए, आप 2 टेस्ट मैच जीते, 2 हारे, ठीक है। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका से सीरीज जो है वो लटक चुकी है। उम्मीद करता हूं कि सीरीज जो है वो यहां से टीम इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ मैच जीतना। मैच ड्रॉ हुआ तो सीरीज हारोगे, और मैच हारे तो सीरीज 2-0 से हारोगे। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, सिर्फ एक ही चांस बचता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच जीतना, उसके सिवाय आपके पास कोई और अदर ऑप्शंस है नहीं। तो देखते हैं और किस तरीके से जो है वो टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट मैच खेलते हैं। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो, इंडिया के फेवर में हो, और सीरीज 1-1 से बराबर हो। नहीं तो अगर सीरीज हारी तो ये सोच लो जो WTC 2027 का फाइनल के ख्वाब देख रहे हो आप कि हम WTC का फाइनल खेलेंगे, वो ख्वाब भी तुम्हारा जो है वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस यार फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस यार जो भी YouTube चैनल से नए जुड़े, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।